नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने का मुद्दा गरमाया हुआ है। हिंदुस्तान की राजनीति में यह मुद्दा उबाल पर है। हर दिन कुछ ना कुछ नया एंगल सामने आ रहा है। हर दिन इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी के सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। राहुल गांधी की सांसदी जाने का मुद्दा कानूनी है। इसका समाधान भी कानून के दांवपेच में छिपा है। और बड़ा सवाल यही है कि अगर मर्डर केस में आरोपी मोहम्मद फैजल की सांसदी वापस मिल सकती है तो राहुल गांधी की क्यों नहीं? कैसे कांग्रेस के तेवर बता रहे हैं राहुल की सजा का कानूनी इलाज बाद में होगा, पहले पूरा सियासी फायदा लिया जाएगा। कैसे कर्नाटक चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने में कांग्रेस बड़ी तैयारी में जुट गई है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। राहुल गांधी की सांसदी जाने की चर्चा देश ही नहीं अब विदेशों में भी हो रही है। आज जैसे ही इस मसले पर जर्मनी का जवाब आया, हिंदुस्तान की सियासत सुलग गई। भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक मुद्दा हाथ लग गया। बीजेपी से कांग्रेस की साजिश का हिस्सा बताने लगी। देश के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप वाला राहुल का बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर भी दिन भर सियासी वार पलटवार लगातार चलता रहा। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किरण रिजिजू मैदान में डटे नजर आए। राहुल गांधी की सांसदी विदेशी हस्तक्षेप की पूरी रिपोर्ट राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा। और एक दूसरी बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी है। एक डराना वाला अपडेट सामने आ रहा है। देश में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। 24 घंटे में कोरोना मरीजों की तादाद 3000 के पार चली गई है। एक दिन में कोरोना मरीजों की तादाद 50% का इजाफा कर गया है। एक बार फिर से देश में कोरोना तेजी से पैर पसारता नजर आ रहा है और एक बार फिर कोरोना के बेलगाम होने के संकेत सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कैसे केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है, कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राहुल गांधी का सजा पर सियासत सुलगी हुई है। राहुल गांधी की संसद सदस्य जाने का मुद्दा गरमाया हुआ है। राहुल गांधी ने चुनावी रैली में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए पूरे मोदी समाज का अपमान कर दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर चोट करते हुए राहुल गांधी ने सारे मोदी सरनेम वालों को चोर बता दिया। राहुल गांधी के बयान से मोदी सरनेम रखने वाले आहत हुए हैं, गुस्से में हैं, नाराज में हैं। गुजरात में ही नहीं, देश के कई राज्यों में मोदी सरनेम वालों ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। गुजरात के सूरत में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने केस किया, जिस पर फैसला आया, जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली है, जिसका आधार बनाकर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई, जिस पर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी एक केस में फैसला आया है। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई केस चल रहे हैं। बिहार में भी राहुल गांधी के विवादित बयान पर केस चल रहा है। झारखंड में भी राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान पर केस चल रहा है। हिंदुस्तान में सरनेम को लेकर लोग काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। लोग इसे अपनी पहचान, अपने समाज के सम्मान से जोड़कर देखते हैं। और देश के सोशल सेटअप को समझते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, ऐसे बयानों से किसी को भी बचना चाहिए। राजनेताओं को तो ऐसे बयानों से खासतौर से परहेज करना चाहिए।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी की मुसीबत अभी भी बढ़ने वाली है। मोदी सरनेम वाले बयान पर पटना हाईकोर्ट ने आज ही राहुल गांधी को सम्मन भेजा है। पटना हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल को राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी ने साल 2019 में राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने मोदी को चोर कहकर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया था। इसी मामले में अब कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश होने के लिए कह दिया है। वहीं झारखंड में भी राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान पर केस चल रहा है। साल 2019 में ही शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने रांची में कोर्ट में केस दर्ज करवाया। राहुल गांधी की ओर से इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में कैविश याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद से हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि झारखंड में इसी मसले पर राहुल गांधी पर भी केस चल रहा है। इसके अलावा आज इस मसले पर बिहार के बड़े नेता का बयान भी सुनने को मिला है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान सुनवाना चाहता हूं। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको सम्मन किया है कि वो उपस्थित होकर और सेक्शन 317 सीआरपीसी के तहत अपना बयान दर्ज कराएं। ज्ञातव्य है कि कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। इस मामले को लेकर मैंने भी एक मानहानि का मुकदमा पटना के सीजेएम कोर्ट में दर्ज कर रखा है, जिसमें मैंने कहा है कि उन्होंने देश के लाखों मोदी सरनेम वाले लोगों को गालियां दी हैं। जो मोदी सरनेम रखने वाले जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको अपमानित किया है। और इस मामले में 6 जुलाई 2019 को राहुल गांधी को पटना के कोर्ट के अंदर सरेंडर करना पड़ा था, वो भी बेल। तो ये जरूर सही है। और कभी किसी का मुकदमा होता है, झगड़ा होता है, कोई केस करता है, तो उसमें भी हम इंटरफेरेंस नहीं करते। हम इतने दिन से 17 साल से सरकार चला रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि जब किसी की जांच होती है तो हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते। खाली हम यही सबको पहले से ही कहते हैं, बहुत ठीक ढंग से जांच होना चाहिए। इसलिए इन चीजों पर मेरी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। और साल 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक के कालोर की चुनावी रैली में मोदी सरनेम वाला विवादित बयान दिया था। मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा दे दी। 2 साल की सजा मिलते ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई। राहुल गांधी के पास ऊपरी कोर्ट में जाने का अधिकार है। वो सजा पर स्टे ले सकते हैं, लेकिन राहुल स्टे नहीं ले रहे हैं। कोर्ट की तरफ से 30 दिन का समय मिला हुआ है। मामला कानूनी है। इस मामले का कानूनी समाधान राहुल गांधी के पास अभी भी मौजूद है। कांग्रेस की तरफ से केस के कानूनी पक्ष फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के तेवर बता रहे हैं कि कांग्रेस अभी इस मुद्दे का पूरा सियासी लाभ लेने में जुटी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कांग्रेस कर्नाटक के कोलार में ही बड़ा संदेश देने की तैयारी में जुट गई है। मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि कर्नाटक में अपनी चुनावी रैलियों का शुरुआत राहुल गांधी कोलार से ही करने वाले हैं। और 10 मई को कर्नाटक में चुनाव है। 5 अप्रैल को कोलार में राहुल गांधी की पहली रैली का प्लान है। लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी की पहली जनसभा होगी और सभी की नजर राहुल गांधी की कोलार की इस जनसभा पर होगी। तब तक ये क्लियर हो जाएगा कि राहुल अपनी सजा पर क्या कानूनी दांव पे चलते हैं। और इस वक्त पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है कि राहुल गांधी ऊपरी अदालत में क्यों नहीं जा रहे। कांग्रेस सियासी मैदान में तो खूब माहौल बना रही है। कानूनी लड़ाई पर कांग्रेस अपने पत्ते आखिर क्यों नहीं खोल रही, जब से मोहम्मद फैसल की सांसदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। हर तरफ बस इसी बात की चर्चा है कि जब मर्डर केस में लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद मोहम्मद फैसल की संसद सदस्यता बहाल हो सकती है। राहुल गांधी का तो वैसे भी गंभीर केस पर नहीं है। मोहम्मद फैसल को हत्या की कोशिश के मामले में कवारती के सेशन कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद फैसल की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। केरल हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया जाया। सजा के फैसले को निलंबित कर दिया गया। हाईकोर्ट के राहत मिलने के बाद
जब उनकी संसद सदस्यता बहाल नहीं हो पाई तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद मोहम्मद फैसल की संसद सदस्यता बहाल हो गई। नियम यही कहता है कि न्यूनतम 2 साल की सजा में ही सांसद या विधेयक से संबंधित सदन की सदस्यता छिन जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने ही सजा का ऐलान होते ही सांसद विधायक की सदस्यता स्वतः समाप्ति का नियम बना दिया था और जैसे ही सजा होती है सदस्यता स्वयं खत्म हो जाती है। वैसे ही सजा निलंबित या रद्द होने पर सदस्यता बहाल होने का प्रावधान भी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस नियम ने मोहम्मद फैसल की लोकसभा सदस्यता छीन ली उसी ने लौटा भी दी। केरल हाईकोर्ट ने उनके सजा के फैसले को निलंबित कर दिया। मोहम्मद फैसल की संसद सदस्यता बहाल हो गई। ऐसा मोहम्मद फैसल के साथ हो सकता है तो ऐसा राहुल गांधी के साथ भी हो सकता है। मामला कानूनी है, मामला कानूनी दांवपेच से जुड़ा है। कांग्रेस इस मसले पर पूरा सियासी लाभ लेने में जुटी है। इस वक्त हिंदुस्तान की राजनीति में राहुल गांधी की सजा का मुद्दा बड़ा बना हुआ है। कांग्रेस इसको सियासी लाभ मिलता नजर आ रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में दूसरे देशों की एंट्री ने माहौल को खराब कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की चाल का हिस्सा मान रही है। बीजेपी से देश में विदेशी दखल का मुद्दा बना रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर घरेलू मामले में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को न्योता आमंत्रित करने का आरोप लगाया है और राहुल गांधी की सजा पर दूसरे देशों की प्रतिक्रिया आ रही है। इसके विरोध में बीजेपी का यह कहना है कि कोई भी देश हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में कैसे दखल दे सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द होने के मुद्दे पर पहले अमेरिका ने रिएक्शन दिया। अब इस मसले पर जर्मनी की प्रतिक्रिया सामने आई है। यूरोपीय देश जर्मनी ने कहा कि राहुल गांधी ने मामले में न्यायिक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जर्मन विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मुद्दे पर यह कहा गया, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ अभी भी अपील कर सकते हैं। इस अपील के बाद यह साफ हो जाएगा क्या यह फैसला कायम रहेगा। यह साफ हो जाएगा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बर्खास्त करने का कोई आधार है या फिर नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी पर कार्रवाई करते समय न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का ध्यान रखा जाएगा। राहुल की सजा पर जर्मनी के सधी हुई प्रतिक्रिया ने देश की सियासत को सुलगा दिया है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भिड़ गए हैं। जर्मनी के रिएक्शन पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जर्मनी के विदेश मंत्री का शुक्रिया भी कहा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी के उत्पीड़न के माध्यम से भारत में लोकतंत्र के किस तरीके से समझौता किया जा सकता है, इस पर ध्यान देने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्रालय और रिचर्ड वॉकर का बहुत शुक्रिया। यह दिग्विजय की तरफ से ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस पर विदेश शक्तियों से मदद मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। रिजिजू ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद। और याद रखें कि भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत अब विदेशी प्रभाव को बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। जर्मनी के बयान पर सोशल मीडिया पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में उलझे नजर आए। सोशल मीडिया पर सुलगी सियासत का असर दोनों खेमों में देखने को मिला है। दोनों ही दलों के नेता ने एक दूसरे पर जमकर सियासी वार पलटवार किया है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान सुनूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक है। उन्हें इस बयान से सबक सीखना चाहिए कि पूरी दुनिया आपके ऊपर सवाल या निशान लगा रही है और सिर्फ जर्मन के फॉरेन अफेयर्स ने ये नहीं कहा है, अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल उठ रहा है, दुनिया के अखबारात लिख रहे हैं। क्या इस देश के अंदर 75 सालों में मानहानि केस में किसी को मैक्सिमम 2 साल की सजा हुई है? एक मिसाल बीजेपी दे दे। सिर्फ इसलिए 2 साल की सजा हुई
ताकि राहुल गांधी की मेंबरशिप पार्लियामेंट की खत्म कर दें। देश में लोकतंत्र बचाने की आवश्यकता है, आज केवल जीतने की आवश्यकता नहीं है। जो ये लोग कह रहे हैं कि राहुल जी अपील में क्यों नहीं जा रहे हैं, तो मोहम्मद फैजल के मामले में अपने आप स्पीकर ने बर्खास्तगी वापस क्यों कर लिया? अब सुप्रीम कोर्ट से तो कोई राहत अभी नहीं मिली थी। वही स्टैंडर्ड अप्लाई करे राहुल जी के लिए। और एक बात, दूसरी बात है, राहुल जी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उनकी सदस्यता आए या जाए, मुझे लगता है ये विदेशी लोगों को कुछ ज्ञान का अभाव है। उनको एक तो हमारे लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारा लोकतंत्र अपने आप में मजबूत है। और जिस कांग्रेस के राहुल गांधी के लिए वो बात कर रहे, राहुल गांधी जी इसलिए डिस्क्वालीफाई हुए क्योंकि एक कोर्ट के आदेश के बाद ये पाया गया कि उन्होंने ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए था। उस पूरे प्रोसेस में राहुल गांधी जी के वकील भी थे, तो ये तो ड्यू प्रोसेस है। अब विदेश में उनको जानकारी ना हो या उनको लगे कि कोर्ट का प्रोसेस नहीं चले, वो तो होगा नहीं। भारत तो कानून के आधार पे चलेगा ना, लोकतंत्र है जिसमें यहाँ कानूनी प्रक्रिया जो है मजबूत है और कोर्ट जो है निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर यूरोप और अमेरिका से ये प्रार्थना की थी या प्रश्न उठाया था कि आप हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे भारतीय लोकतंत्र में। और ये जो बात है, भारत से जो प्रेम करते हैं भारतीय नागरिक जो है, जिनको देश से प्रेम है, वो कभी भी माफ नहीं करेंगे कि कोई व्यक्ति बाहर जाता है और विदेश में ये उम्मीद रखेगा कि विदेशी हस्तक्षेप भारतीय लोकतंत्र में हो या कानूनी प्रक्रिया में। दिग्विजय जी को अक्सर राहुल गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में देखा जाता है। अब उन्होंने क्यों ऐसा कहा, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो वो राहुल गांधी जी के साथ खड़े होना चाहते थे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा कि अमेरिका और यूरोप इस पर क्या कर रही है, तो उनको लगा साथ में खड़े हो जाए, धन्यवाद कहना चाहिए। दूसरी तरफ से ये कांग्रेस की रणनीति को भी दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं शायद चाह रहे हैं कि विदेशी तत्व जो हैं वो भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने का प्रयास करें या उस पर टिप्पणी करें, और इस बात को भूल जाए कि कोर्ट आदेश के साथ के बाद ही राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाई हुए, क्योंकि वो कन्विक्ट हुए, उन पर सजा सुनाई गई है। तो ये सब जो है भारत की नागरिक जनता देख रही है और उसका जवाब जरूर देगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जर्मनी से पहले अमेरिका ने राहुल गांधी मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांता पटेल ने कहा था कि कानून का शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र का आधार होता है। हम भारतीय अदालतों में राहुल गांधी के केस को देख रहे हैं और इस वक्त पूरे ग्लोबल विलेज की तरह दुनिया में कहीं भी कोई भी बड़ी सियासी हलचल होती है, उसकी चर्चा, उसका रिएक्शन दूसरे देशों में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। कुछ ऐसा ही राहुल गांधी के मसले पर हो रहा है। इस मसले पर राजनीतिक दलों को सियासी लाभ लेने से कोई नहीं रोका जा सकता, सियासी बाल पलटवार भी नहीं रोक सकता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक और बड़ा अपडेट भी देना चाहता हूँ। इस देश में कोरोना के मामले को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो आंकड़े कोरोना के सामने आए हैं वो डराने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। 24 घंटे में कोरोना के नए केसों का आंकड़ा 3000 के पार चला गया है। एक दिन में कोरोना मरीजों की तादाद में 50% का इजाफा दर्ज किया गया है। एक बार फिर से देश में कोरोना तेजी से पैर पसारता नजर आ रहा है। एक बार फिर कोरोना के बेलगाम होने के संकेत सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकारों ने कमर कस ली है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कोरोना की तेज रफ्तार ने 6 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 3000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं और पिछले साल 2 अक्टूबर को कुल 3375 मामले दर्ज किए गए थे। डेली पॉजिटिविटी रेट 2.73% दर्ज किया गया है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.71% दर्ज किया गया है। यह आंकड़ा लगभग 6 महीने में सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 13,509 हो गए हैं। नए आंकड़ों का मिलाकर देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 4,41,59,941 पर पहुंच गई है। एक दिन में 6 कोविड मरीजों की मौत की खबर है। कोविड-19 से मरने वालों की तादाद बढ़कर 5,03,000
862 हो गई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोरोना की तेज रफ्तार दिख रही है। कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती तादाद डरा रही है। करीब 6 महीने बाद पहली बार संक्रमित मरीजों की तादाद 300 के पार चली गई है। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण दर 13.89% है। करीब 300 नए मामले सामने आने के बाद शहर में एक्टिव केस की तादाद 806 बताई गई है। कोरोना वायरस की वापसी डराने वाली है। दूसरी लहर का खौफ लोगों के जहन में आ रहा है, याद कर रहे हैं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली आज कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, जिसमें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ स्वास्थ्य विभाग के जुड़े अधिकारी, विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बैठक की। स्वास्थ्य के स्पेशल सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, ऑक्सीजन और टेस्टिंग के नोडल ऑफिसर, कई अस्पतालों में मेडिकल डायरेक्टर इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में हालात से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को सुनवाना चाहता हूं। देखिए, कल जो कोविड के मामले आए थे उसमें मुख्यमंत्री जी ने आज आदेश दिया था कि एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी समीक्षा की है। सारी की सारी जो रिपोर्ट हैं वो कल सीएम साहब के सामने रखी जाएंगी। उनके यहाँ कल 12 बजे मीटिंग है और उसके बाद जो है उनकी तरफ से डायरेक्शंस आएंगी। अभी फिलहाल जो है ये कोविड की महामारी जो है वो साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया के स्टेट्स में ज़्यादा दिखाई दे रही है। उनके विषय में ही केंद्र की जो है एडवाइजरी आई है। हम सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हमने मॉक ड्रिल कर ली है अस्पतालों के अंदर, कोविड के सिलेंडर्स की, एलएमयू की, कोविड के अंदर जो ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग की। जेनोमिक सीक्वेंसिंग से पता लगा है XBB.1.1.6 वेरिएंट प्रचलित है और ये संक्रामक होता है, अधिक संक्रामक होता है। ओमिक्रॉन का ये एक वेरिएंट है। ये जैसे पहले भी हमने देखा था, पिछले वर्ष भी देखा था, इस वर्ष भी देखा, और ये संक्रामक अवश्य होता है। इसमें वैक्सीनेशन, टीकाकरण कितना प्रभावी है ये कहना संभव नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो हम लोगों में जो ओमिक्रॉन जिन लोगों को हुआ है या जिन लोगों को दूसरा संक्रमण हुआ है उससे प्रतिरोधक क्षमता बनी है, कुछ टीकों से प्रतिरोधक क्षमता बनी है, बूस्टर डोज से जो प्रतिरोधक क्षमता बनी है, प्रोटेक्शन डोज से, वो भी इसमें काम करेगी। बचाव के वही उपाय हैं जो हम लोग पिछले 3 वर्षों से चर्चा करते आए हैं कि जैसे हम लोग तो अभी भी मास्क का प्रयोग अपना जब अस्पताल में जाते हैं, रोगी को देखते हैं, राउंड भी लेते हैं, ऑपरेशन थिएटर में तो हम लोग मास्क लगाते ही हैं। तो कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाएं या हवाई यात्रा करें, रेल यात्रा करें, बस यात्रा करें, शॉपिंग करने जाएं बाजार में और कहीं पे भी पार्टीज में भी, तो जितना बचाव कर सकते हैं अपना बचाव करें, क्योंकि एक बार ये हो जाता है तो घर में जितने लोग हैं सबको हो जाता है, चाहे वो कोविड का वायरस हो चाहे इन्फ्लुएंजा का दूसरे वायरस हो। एक्सपर्ट बताते हैं कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे कोरोना का नया सब वेरिएंट XBB.1.16 हो सकता है। इसकी वजह से भविष्य में नई लहर की संभावना ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए हिंदुस्तान को एक बार फिर से सावधान रहना होगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आप सभी से अपील करना चाहता हूं, कोविड नियमों का पालन करें, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल करें, ज्यादा से ज्यादा मास्क लगाएं और बार बार हाथ धोते रहें। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।